ये सनातन धर्म के बोर्ड के निर्माण के लिए जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो, यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं, एक एक संत जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं, वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आप लोग पहुंचे। और हर सनातनी से निवेदन है, लाखों पोस्ट करते हो ना, आज से लेके 16 तक हर दिन पोस्ट करो और चलो दिल्ली, अपने सनातन को बचाओ। तो देश में वक्फ बोर्ड खत्म हो रहे, जमीन किसकी, वक्फ बोर्ड की या पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का, इसको लेकर विवाद तो चल ही रहा है। इस बीच वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनवाने निकले धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर ने यमुना खादर में साधु सन्यासियों के साथ मंच सजाया और बताया कि आखिर सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है। तो देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अब हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। सब पूछ रहे हैं मुझसे सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है। तो देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में पशु की चर्बी मिलाने की बात सामने आई है। मैं सनातनियों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे पशु की चर्बी से मिले प्रसाद खाना चाहते हैं। इसी से बचने के लिए सनातनी बोर्ड की जरूरत है। और कहते हैं, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे, अब हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है उन्हें सनातन बोर्ड के जरिए आर्थिक मदद की जाएगी। माने धर्म परिवर्तन रोकेगा सनातन बोर्ड। और बड़ी बात ये कहते हैं कि अगर जमीर है तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कन्हैया को लाकर मथुरा में ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाना है। हिंदू बच्चियों का विवाह हिंदू परिवारों में ही होना चाहिए। जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेकर प्रोडक्ट बेच रही हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। और लगे हाथों देवकी नंदन ठाकुर ये भी कह देते हैं कि सरकारी अधिकारियों को तो धर्म के क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो हमारे गुरुकुल परंपरा को जागृत किया जाएगा। बोर्ड के जरिए गौशालाएं बनवाई जाएगी। माने चले थे वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनवाने और ओटन लगे कपास, हाथ में संविधान लेकर सनातन बोर्ड की मांग पर निकले देवकी नंदन ठाकुर ने कहा था कि वे सभी पार्टियों के पास न्योता पिठा रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब कितने लोग आते हैं देवकी नंदन ठाकुर के बुलावे पर ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन आज जो धम्म संसद सजा उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट
के महामंडलेश्वर नवल किशोर महाराज, चक्रपाणी महाराज, अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि और इंद्रेश उपाध्याय आदि संत जुटे। लेकिन इन सबसे इतर मंगरुआ का सवाल बड़ा है। अच्छी बात है देवकी नंदन ठाकुर जी या बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो जमीन दान दी गई थी वो तो रजवाड़ों और जमींदारों की थी, तो क्यों ना रजवाड़ों और रियासतों का बोर्ड बने। जमीन और संपत्ति जिनकी थी उनको वापस मिले, क्योंकि माल रजवाड़ों का और ये सनातन बोर्ड बनेगा उस पर कब्जा बाबा जी और बनियों का होगा। बूझ रहे हैं ना भाई लोग, ये सनातन बोर्ड का जो खेल है। इसलिए देश में सनातन बोर्ड नहीं रजवाड़ा बोर्ड चाहिए और उनके हकों हुकूक के साथ जो स्वतंत्र भारत में प्रिवी पर्स खत्म कर और जमींदारी उन्मूलन कर उनके वंशजों को रोड पर ला दिया गया, उसका हिसाब चाहिए और यही संविधान सम्मत है। और देवकी नंदन ठाकुर जैसे गुरुजन को संविधान की कॉपी लेकर सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।